इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव से पहले साई सरकार मोदी की गारंटी को धरातल पर उतारने की पूरी तैयारी में लगी हुई है, जिसके तहत महतारी वंदन योजना को अमली जामा पहनाने के लिए पूरा सरकारी तंत्र जोरों शोरों से छत्तीसगढ़ में मेहनत करने में लगा है और आवेदन पूरे करने के लिए 20 फरवरी की तिथि निर्धारित कर दी गई है। मगर कांग्रेस इसे महिलाओं के साथ होने वाला छलावा बता रही है और कह रही है कि 21 से 60 साल का स्लैब इसमें से हटाकर इसमें 80% महिलाओं को योजना से बाहर करने का काम बीजेपी सरकार ने किया है। तो आज हम बात करेंगे सरकार के काम और लोकसभा में मिलने वाले दामों की, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। जिस महतारी वंदन योजना के चलते बीजेपी का सत्ता तक पहुंचना आसान हुआ, उसे अब लोकसभा चुनाव के पहले तक अमली जामा पहनाने के लिए सरकारी तंत्र युद्ध स्तर पर भिड़ा है। छत्तीसगढ़ की सभी लाखों महिलाओं ने आवेदन कर दिया है, लेकिन छत्तीसगढ़ की सभी 21 साल के ऊपर की महिलाओं को योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इसे अब ऑनलाइन करना चुनौती बन गया है। आवेदन हर हाल में 20 फरवरी तक ऑनलाइन किया जाना है, जिसे करने के लिए प्रदेश का पूरा सरकारी तंत्र लगा है, जिसे लेकर इंडिया वॉइस के संवाददाता मनोज शुक्ला ने रायपुर राजधानी से सटे टेकारी ग्राम पंचायत में ग्राउंड स्तर पर पड़ताल की। अभी ऑफलाइन हमारे पास 1000 आवेदन आ गए हैं, उसमें 750 एंट्री हो गया है और अभी लगातार एंट्री हो रहा है। कम से कम हमारे यहाँ 1500 महिलाएं जो 21 वर्ष से अधिक उम्र के लगभग हैं, जिनको योजना का लाभ मिलना है। बाकी हमारा तो लक्ष्य है, हम लोग पूरा कर लेंगे। 2-4 दिन में हम लोग पूरा फॉर्म भर के रेडी कर देंगे और ऑनलाइन भी कर देंगे। गांव के सरपंच खिलेंद्र वर्मा ने कहा कि हमारे गांव में लगभग 1500 महिलाएं, जिसमें 750 लोगों का फॉर्म भरा जा चुका है और 20 तारीख लास्ट डेट है। तब तक गांव की पूरी महिलाओं का फॉर्म भर दिया जाएगा। वहीं बीजेपी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष सीमा संतोष साहू ने कहा कि समय रहते इस काम को पूरा कर लिया जाएगा। जिनकी नहीं भर पाई है उनके लिए हम लोग सूचना भिजवा के उनको बुलवा के भरवा रहे हैं। आश्वस्त है, हमें उम्मीद की जा सकती है कि वो महतारी वंदन का फॉर्म अगर नहीं हो पाएगा, अगर नहीं भर पाएगा तो शायद फिर से शासन आगे बढ़ाएगी डेट को, या फिर चुनाव लोकसभा चुनाव के बाद फिर से यह योजना का लाभ माता बहनों को मिलेगा। वहीं कांग्रेस पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता वंदना राजपूत ने मोदी की गारंटी को फेल बताते हुए कहा कि मोदी जी ने गारंटी दी थी प्रत्येक विवाहित महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ मिलेगा, लेकिन जब बीजेपी की सरकार महतारी वंदन योजना लाती है तो उसमें बहुत से नियम और कानून लगा दिए गए हैं। उसमें एक नियम ये भी है कि ये लाभ 21 साल से 60 साल तक की विवाहित महिलाओं को मिलेगा। मतलब जिस लड़की की शादी 18 से 20 साल में हो गई है, फिलहाल उन लड़कियों को महतारी वंदन के लाभ से वंचित रखा जा रहा है। मोदी की गारंटी महतारी वंदन योजना कहीं न कहीं फेल नजर होते आ रहा है। मोदी जी ने गारंटी दिया था कि प्रत्येक विवाहित महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब महतारी वंदन योजना लाती है तब उसमें बहुत सारे नियम और शर्त लागू कर देती है। उस नियम और शर्त में एक नियम यह भी है कि जिन महिलाओं की आयु 21 से लेकर के 60 वर्ष तक जो विवाहित महिलाएं हैं, सिर्फ उनको महतारी वंदन योजना का लाभ मिलेगा। मतलब जिन बच्चियों की शादी 18, 19, 20 साल में हो गई है, उन महिलाओं को महतारी वंदन योजना के लाभ से वंचित रखा जा रहा है। जिन महिलाओं की उम्र 61 वर्ष है, 62 वर्ष है, 63 वर्ष है, उन महिलाओं को भी महतारी वंदन योजना के लाभ से वंचित रखा जा रहा है। मतलब आप समझेंगे कि 80% जो छत्तीसगढ़ की महिलाएं हैं उनको महतारी वंदन योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। वहीं दूसरी तरफ सरकार की योजनाओं पर सियासत जारी है। कांग्रेस इस योजना पर सरकार की ढीला हवाली गिना रही है, तो वहीं सरकार का कहना है कि समय रहते इसे पूरा किया जाएगा। परिणाम जो भी हो, देखना ये है कि चुनाव के समय बीजेपी का बड़ा ऐलान धरातल पर कब और कैसे उतर पाता है। इंडिया वॉइस के लिए मनोज शुक्ला की रिपोर्ट। तो महतारी वंदन योजना के जरिए लोकसभा का रास्ता तय करने की योजना साई सरकार ने बनाई है, जिसको लेकर पूरा सरकारी अमला इन दिनों फॉर्म भरवाने में लगा हुआ है। आज इस पर हम करेंगे बातचीत। अजय गंगवानी जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका।
निशिकांत पांडे जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मनीष वोरा जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल निशिकांत जी आपसे ही करूंगी। 20 फरवरी की तिथि निर्धारित की गई है और जिस तरह से कांग्रेस आरोप लगा रही है कि 18 से 60 का स्लैब डालकर आपने 80% महिलाओं को योजना से बाहर कर दिया है। प्रियंका जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार जी नमस्कार। में जितने विद्वान लोग बैठे उनको भी नमस्ते। ये देखिए, अभी जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बता रहे थे कि 80% लोगों को बाहर कर दिया जाएगा, तो मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही कि 46 लाख समथिंग कुछ आवेदन आ चुके हैं। अगर प्रदेश में लगभग मान लीजिए कि 1 करोड़ समथिंग अगर महिलाएं हैं तो एवरेज 50% करीब आवेदन आ चुके हैं हमारे पास, और अभी 8 दिन का समय बाकी है। तो अभी चीजें डिसाइड नहीं हुई है, डिफाइन नहीं हो पाई, संख्या कितनी आ रही है। पहले ही से मन में द्वेष लेके चलना, और वो द्वेष का कारण मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि इन्होंने जितने वायदे किए थे वो पूर्ण नहीं कर पाए। देखिए, पारदर्शिता के साथ, परफॉर्मेंस को लेके, संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, और उसी कारण ऐतिहासिक निर्णय लिया जा रहा है। जो हमने वायदे किए थे चुनाव के पूर्व मोदी गारंटी के नाम पे, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार अक्षर सब पूरा करने की दिशा में कदम आगे बढ़ा रही है। सभी प्रशासनिक अधिकारियों को जिलों में आदेश दे दिया गया, आवेदन आ रहे हैं लगातार, और हर दिन 5 से 7 लाख की संख्या बढ़ रही है आवेदन की। तो ये जो बात कांग्रेस पार्टी कह रही है, वो उनके मन में द्वेष इस बात का है क्योंकि वो पूरा नहीं कर पाए कोई वादा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात और मैं प्रियंका जी कहना चाहता हूँ कि हम पे दायित्व तो ज्यादा है। इस कारण से दायित्व ज्यादा है कि 5 साल जो ठगने वाली सरकार थी, उन पे विश्वास करके, जब जनता ने उनको विश्वास करके वोट दिया था और उन्होंने उनके वादे को पूरा नहीं किया, तो ये हमारा डबल दायित्व है कि हम पूरी एनर्जी के साथ संकल्प को अक्षर सब पूरा करें, और जनता के बीच जो वादे किए थे उसको हम लेके जा रहे हैं। 46 लाख लगभग आवेदन आ चुके हैं, बजट में अमाउंट का प्रावधान कर दिया गया है। हमारी नीति और नियत पे और मनसा पे सवाल उठाने से पूर्व कांग्रेस पार्टी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि आपने उनके साथ क्या किया, क्योंकि विधवा पेंशन तो आपने भी कहा था, क्यों नहीं दिया? 1000 रुपये महीना तो आपने बताया था ना। एक वृद्धा को आपने दिया होगा तब जरूर बताएंगे। हमारे मित्र यहाँ बैठे अजय। ठीक है, अजय जी के पास ही सीधा रुक कर लेती हूँ मैं। अजय जी जवाब दीजिएगा। निशिकांत जी का कहना है कि 46 लाख आवेदन तो पहले ही आ चुके हैं, फिर आप 80% का आंकड़ा कहाँ से ला रहे हैं? प्रियंका जी, देखिए, बहुत महत्वपूर्ण विषय पे आपने डिबेट रखी है जो सीधा छत्तीसगढ़ की माता और बहनों से संबंधित है। मेरे छोटे भाई बहुत सारे आंकड़े रख रहे हैं, तो स्पष्ट कर दो। सबसे पहली बात, अगर ये वोटर की बात करेंगे तो करीब करीब 1 करोड़ 2 लाख महिला वोटर जी, और इनके भारतीय जनता पार्टी के नेता, इनके कार्यकर्ताओं के ही द्वारा ये लगातार दावा किया गया कि भैया विधानसभा चुनाव के संबंध में 70 लाख फॉर्म भराए। बहुत सिंपल आंकड़ा, कोई भी महिला बहन कैलकुलेट कर सकती है। अगर आप 70 लाख महिला की बात कर रहे हैं, 1000 रुपए महीने की देने की बात कर रहे हैं, 700 करोड़ रुपए महीने का लगेगा, 1 साल का लगेगा 8400 करोड़ रुपए। मेरे छोटे भाई एक छोटे से प्रश्न का जवाब देते हैं। अभी ओपी चौधरी ने एक बजट पेश किया, उसमें महतारी वंदन के लिए मात्र 3000 करोड़ का अरेंजमेंट किया। मुझे बता दीजिए, सिंपल कैलकुलेशन है, 700 के हिसाब से 8400 करोड़ रुपए। अगर आपको 8400 करोड़ रुपए लगना भैया, तो आप 3000 करोड़ का अरेंजमेंट क्यों कर रहे हैं? आधे से भी कम तो नियम शर्तें तो आप लागू करने का प्रयास कर ही रहे हैं। दूसरा देखिए, मैंने इनके मंत्री का बयान सुना, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात की थी। कलेक्टर की बीवी को मिलेगा, माननीय भूपेश बघेल जी की वाइफ को भी मिलेगा, रमन सिंह की वाइफ को मिलेगा। अब इनकी नियम शर्तें पढ़ लीजिए, महतारी वंदन का फॉर्म। सबसे पहली बात, किसी भी परिवार में अगर कोई आयकर दाता है, उसके परिवार को नहीं देंगे। अगर उसके परिवार में किसी को अगर पेंशन मिल रही है, तो पेंशन की जितनी रकम मिल रही है वो काट के पैसा देंगे। दूसरी बात, आप देखिए, कहीं ना कहीं प्रियंका जी, हमारे आदिवासी समाज में 18 वर्ष की बच्ची की शादी हो जाती है। 18 से 21 वर्ष की शर्त क्यों लागू कर रहे हैं भैया? जब 70 लाख फॉर्म भराए थे तब आपने कहीं बताया था क्या कि 18 से 21 साल की बेटी बहन को हम नहीं देंगे? क्यों नियम शर्तें लागू करें? 60 साल के ऊपर की महिला को नहीं देंगे, आयकर दाता होगा तो नहीं देंगे, किसी को सरकारी नौकरी होगी तो नहीं देंगे, कोई दैनिक वेतन कर्मी होगा तो नहीं देंगे। नहीं अजय गंगवानी जी, सरकारी नौकरी तो ठीक है, सरकारी नौकरी है तो मुझे लगता नहीं जरूरत है, लेकिन 18 साल की जो बात कह रहे हैं उस बात पे जवाब जरूर लूंगी। निशिकांत जी, 18 की उम्र को जो आपने बाहर रखा है, जी आती हूँ मैं आपके पास। जी, 18 की उम्र को जो आपने बाहर रखा है, उसके पीछे क्या तर्क है? 60 की यदि आप बात करते हो तो 60 तो माना जा सकता है कि उसके बाद यदि आप पेंशन का इंतजाम करें तो, लेकिन 18 यदि उस जगह का स्थिति वैसी है कि 18 साल की बेटियों की भी शादी हो जाती है, फिर आपने 20 साल की वैवाहिक महिलाओं की बात क्यों की है? 18 साल एडल्ट है, आप दे सकते थे।
प्रियंका जी, बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ कि कहीं न कहीं किसी छोटी जगह पे और ट्राइबल बेल्ट पे कहीं 18 वर्ष की आयु में शादी होती होगी, लेकिन इन जनरल अगर कंपैरेटिवली आप देखेंगे तो आफ्टर 21 ही लड़के की और लड़की की शादियां हो रही हैं, क्योंकि एजुकेशन में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। आप आज भी अनपढ़ समझ रहे लोगों को ऐसी स्थिति नहीं है अजय गंगवानी जी। हाँ, हो सकता है किसी अजय गंगवानी जी आप मेरी बात से सहमत नहीं है। 18 वर्ष की महिला की शादी होती है कि बता दीजिए, मेरा निवेदन है। मैं तो छोटे भाई से बता दीजिए, या मनीष वोरा जी बैठे वरिष्ठ पत्रकार, उनसे पूछ लीजिए क्या आज भी बस्तर की महिलाओं की शादी 18 से 21 साल नहीं होती क्या? जी मैं आपसे रिक्वेस्ट नहीं कर पाया जो मान्यता है अजय गंगवानी जी बीच में बोलते हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि वो बीच में ना बोले। मैंने अजय गंगवानी जी आपकी बात की स्वीकृति दी कि कहीं ना कहीं किसी जगह पे ऐसा होता होगा, 18 क्या 16 में भी हो जाता होगा, 14 में भी हो जाता होगा, लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ कि एवरेज ऑन एवरेज अगर देखते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी शादी किस वर्ष में हुई होगी तो 28-29 आप बताएंगे। बात यह है कि 21 को एवरेज लेके 60 को बीच में नियम कानून आपको बनाने पड़ते हैं। बिना शर्त के आपने लाया था क्या बेरोजगारी भत्ता? आपने क्या क्या नियम डाले थे उस समय? आप क्या करना पड़ता था क्या? 3,000 करोड़ रुपया सालाना आपने बोला था, 250 करोड़ रुपया क्यों अलॉटमेंट किया था? उस समय आपको ये नहीं समझ में आता कि ये एलोकेशन कम है, लेकिन हमने 3,000 करोड़ रुपया पहले वर्ष में किया है। अगर और जरूरत पड़ेगी तो और करेंगे। संख्या आ रही है, 46 लाख समथिंग आवेदन अभी तक आ चुके हैं। 20 तारीख तक का समय है। जितने आवेदन आएंगे पात्रता के आधार पर सभी को 1,000 रुपया महीना दिया जाएगा, ये मोदी जी गारंटी के रूप में। और जो आप बात कह रहे हैं 18 साल, हो सकता है कहीं ना कहीं 1-2% संख्या हो सकती है, इससे मैं इनकार नहीं करता, लेकिन ऑन और एवरेज अगर आप लेंगे तो 21 से और 21 के ऊपर ही शादियां हो। ठीक है, मनीष वोरा जी भी मेरे साथ बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मनीष जी, इस पूरे योजना के तहत उम्र को लेकर जो बात हो रही है और इससे कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भारी संख्या जो है महिलाओं की इससे वंचित हो जाएगी इस योजना की, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, निश्चित रूप से एक बात तो तय है कि भाजपा ने जब इस योजना की घोषणा करी थी उसमें केवल एक लाइन लिखा था कि हम सभी विवाहित महिलाओं को 1,000 रुपए महीना देंगे। ये तो एकदम क्लियर है, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है। लेकिन राजनीतिक दल जब घोषणाएं करते हैं उस समय निश्चित रूप से इस प्रकार की बातें कहते हैं, मगर सत्ता में आने के बाद उस पर स्टार लग जाता है, बहुत सारी कंडीशन अप्लाई हो जाती है। ये केवल बात भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, कांग्रेस पर भी लागू होती है। कांग्रेस ने भी बहुत सारी घोषणाएं करी थी। कांग्रेस ने एक लाइन में कहा था कि हम पूरे देश में प्रदेश में शराबबंदी करेंगे, लेकिन उस पर कमेटी बनाई और जांच उसके बाद हुआ कुछ नहीं। लेकिन ऐसी कई सारी चीजें हैं। तो मेरा बोलने का कुल मिलाकर अर्थ यह है कि आप जनता के साथ जो वादे कर रहे हैं उसे ब्लैक एंड व्हाइट में करिए। आप यदि बोलते हैं कि हम यदि देंगे तो उसको दीजिए, यदि नहीं दे सकते तो आप उसी समय उस पर जब घोषणा पत्र जारी करते हैं तभी आप कहिए कि हम पात्र महिलाओं को देंगे। पात्र महिला नहीं लिखा आपने। अभी आप बोल रहे हैं, जैसा मैं सुन रहा था कि मेरे भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम सभी पात्र महिलाओं को देंगे। 45 लाख से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। निश्चित रूप से आवेदन 45 लाख से ज्यादा आ चुके हैं। हो सकता है जब तिथि जाएगी तब तक 1-1.5 करोड़ के आसपास आवेदन आपके पास आ जाएं। लेकिन क्या उन जितने भी आवेदन आपके पास आएंगे उन सबको आप देंगे? नहीं, आप उनको देंगे जो उसमें पात्र होंगे। और पात्रता की जो कंडीशंस आप लोगों ने लगाई है निश्चित रूप से बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त है उसकी, और उसमें बहुत सारे लोगों को आपने बाहर करने का प्रयास किया है। तो ये चीजें जो होती है, मैंने कहा ना कि जब आप वादा करते हैं, इसको वादा खिलाफी आप कह सकते हैं, चाहे हम भाजपा की बात करें चाहे हम कांग्रेस की बात करें। कांग्रेस ने भी की जनता के साथ वादा खिलाफी और आज भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। कांग्रेस ने ये कहा था हम शराबबंदी करेंगे, नहीं करी। अब ये भारतीय जनता पार्टी ने कहा था, जो बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक जिसको कहती है भाजपा, जिसके दम पर वो सत्ता में आई, उसमें बहुत सारी कंडीशन। जी निशिकांत जी, जवाब दीजिएगा इस पर। देखिए, वादा खिलाफी तब होती जब हम उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करते। हमारी मंशा स्पष्ट है, पारदर्शिता के साथ हम इस पर काम कर रहे हैं और जितने भी आवेदन नहीं, लेकिन मनीष जी ने यहाँ पर जो सवाल उठाया है, आपको आवेदन कितने भी मिले, यदि पात्र नहीं होंगे तो वो एप्लीकेशन तो नल एंड वॉइड हो जाएंगी ना। फिर आपने बात आखिरी में कितना दिया, मामला तो फिर वहां पे अटकेगा। प्रियंका जी, इसका सवाल ही नहीं उठता कि उसमें पात्र नहीं होंगे, क्योंकि पात्र के अकॉर्डिंग आवेदन आ रहे हैं और अभी तक जो 46 लाख समथिंग आवेदन आए हैं वो सारे पात्र हैं और जितने भी आवेदन आ रहे हैं उनको 1,000 रुपए। प्रियंका जी, मैं थोड़ा इंटरप्ट करूंगा इसमें। एक बात जो अभी निशिकांत जी कही उसको आप नोट डाउन करिए। जितने लोग आए हैं उन सारों को देंगे, आप नोट डाउन करिए। बड़ी चीज, अगली बार डिबेट में बैठेंगे इस चर्चा में मनीष जी, सच बात। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मनीष जी, आप इसको राइट डाउन करके रखिए कि जो आवेदन आ रहे हैं वो उसी पात्रता के अकॉर्डिंग ही आ रहे हैं, जो दिशा निर्देश है उसी के अकॉर्डिंग ही आ रहे हैं। तो उसमें काटने और छाटने की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, अक्षर से उनको दिया जाएगा, उसकी संख्या चाहे जो भी हो। लेकिन आपने ज्यादा बोल दिया 1.5 करोड़,
1 और 2 लाख मतदाता हैं, मुझे लगता है ऑन एवरेज 60 से 70 लाख करीब आ सकते हैं आवेदन, ऐसा लगता है इस पात्रता के अनुसार, तो उनको दिया जाएगा अक्षरशः, कोई भी शंका न रखा जाए इसमें। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो मोदी जी गारंटी के रूप में काम कर रही है और जो परफॉर्मेंस के आधार पर चलती है, पारदर्शिता के आधार पर चलती है और संकल्प के साथ सारे वादों को पूरा किया जाएगा। ठीक है निशिकांत जी, 3 दिसंबर को सरकार बन गई थी, 15 दिन के बाद काम शुरू हो गया, आखिरी तक इस योजना के बाद अब आपने 20 फरवरी की तिथि निर्धारित करी है क्योंकि लोकसभा चुनाव के ऐलान और तारीखें आने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है, तो इतना दिन इंतजार क्यों कराया गया महिलाओं को? नहीं, इंतजार नहीं कराया गया। देखिए, कोई भी चीज आप बनाते हैं तो उसके लिए आपको पूरी व्यवस्था बनाई जाती है कि कहाँ से बजट होगा, कैसे एलोकेशन होगा। अभी बजट हमने एलोकेट किया तो तारीख भी घोषित किया, उसके साथ आवेदन भी मंगाना शुरू किया। तो मनसा पे सवाल उठाना कांग्रेस पार्टी विपक्ष में वो उठा सकती है, लेकिन वो उठाए, पत्थर वो मारे जिन्होंने ऐसे कुकर्म करके आए हैं 5 साल, एक भी वादे नहीं पूरे किए। वो आज हमसे 2 महीना की सरकार से सवाल पूछ रही है, हर वादों पे काम भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। और आप देखिए, चाहे 2100 की बात हो, चाहे सीबीआई जांच की बात हो पीएससी में, चाहे 2 वर्ष की बोनस की बात हो, चाहे महतारी वंदन योजना की बात हो, हम ये लगातार करते जा रहे हैं, लगातार निर्णय लेते जा रहे हैं। उसके बाद भी अगर कांग्रेस पार्टी अगर ये बोलती है कि हम वादा खिलाफी कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा अजीब लगता है। लेकिन जो महत्वपूर्ण विषय है कि आप जो बोले लोकसभा को देखते हुए, लोकसभा में है कौन? कांग्रेस पार्टी 2029 की तैयारी कर रही है, 2024 का चुनाव तो लड़ ही नहीं रही है, न इंडी गठबंधन कहीं है। तो हमको लोकसभा के मद्देनजर कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है। हमने प्रदेश की जनता से जो वायदा किया है उसको अक्षरशः पूरा करने की तैयारी में है। और अजय जी जवाब दीजिएगा। प्रियंका जी, मुझे तो सबसे बड़ा आश्चर्य इस बात से हो रहा है मेरे छोटे भाई के कि वो तो घमंड और अहंकार दिख लीजिए, कोई है ही नहीं बोलते। हमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, हम तो जीत रहे 2024 में। शायद मनीष वोरा जी भी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि जो घमंड है केंद्र सरकार का, जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, इनके प्रवक्ताओं का, यही डुबाएगा इनको 2024 के लोकसभा चुनाव में। देखिए, महत्वपूर्ण यह है कि 3 चीजें बहुत स्पष्ट है। देखिए, कोई भी अगर आप योजना कर रहे हैं, सबसे पहला मेरे मित्र ने एक बात कही, बजटीय प्रावधान। मैं भैया 1 साल के आंकड़े दे रहा हूँ, 8,400 करोड़ की आवश्यकता है, आप मात्र 3,000 करोड़ कर रहे हैं। पहली बात, आप आधे से कम बजट है, पहला। दूसरा, इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, 70 लाख फॉर्म आएंगे, आप बहुत सारे फॉर्म रिजेक्ट करेंगे, उसमें इफ और बट लगाएंगे, स्टार नियम शर्तें लागू करके ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को काटेंगे। इसका छोटा उदाहरण दे दूं, किसान सम्मान निधि आपने चालू किया, पहले वर्ष आपने 13.5 करोड़ किसानों को दिया, वर्तमान में मात्र 3 करोड़ को दे रहे हैं। 10 करोड़ किसानों को धीरे धीरे आपने हटा दिया। ये भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्र था। और सिर्फ इस योजना की बात नहीं है प्रियंका जी, 4 प्रमुख योजनाएं की बात कर लो। आज देखिए, 2 महीने विष्णुदेव सरकार को हो गए, किसी एक के भी खाते में 1 रुपए डाले क्या? मेरे भाई बता दे, किसान के खाते में क्या डायरेक्ट बेनिफिट के थ्रू जो आपने 3100 की बात की, अतिरिक्त रकम डाली क्या? नहीं। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास। ठीक है, मैं निशिकांत जी जवाब दीजिएगा। प्रियंका जी कंप्लीट करूं, मैं कंप्लीट करूं, मेरा निवेदन है, बात कंप्लीट करूं। 18 लाख आवास की बात कर रहे हैं, 2.5 लाख रुपए के हिसाब से 43,500 करोड़ रुपए लगेंगे। आपने प्रावधान कितना किया? 8,300 करोड़ रुपए कहाँ से देंगे भैया? और दूसरा, 145 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हुई है, आपको 45,000 रुपए लगेंगे। आप प्रावधान कितना करें? 6,000 करोड़ समथिंग का। तो ये दिख रहा है कि आप ठगने की तैयारी है। आप आज भी कहीं आधे। ठीक है, आपके सवाल का जवाब देते हैं, निशिकांत जी जवाब दीजिएगा। और ये मोदी गारंटी की बात कर रहे हैं, क्या 2 करोड़ क्या किसानों की दुगनी हो गई? ठीक है अजय जी, जवाब सुनिएगा। अजय जी जवाब तो सुन लीजिए, आपने सवाल किया है तो। अजय जी, ठगने की चरित्र दिखाए यहाँ पे बैठ के। अजय गंगवानी जी, हमने 2 वर्षों का बोनस दे दिया, किसानों के खाते में पैसा चला गया। अरे कब का बोनस? निशिकांत जी, अजय जी प्लीज आप बोले, आप कंप्लीट करें। देखिए, आपने बोला कि 6,000 करोड़ रुपए आपने धान खरीदी में रखा, तो हम आपके ऐसा झूठ फरेब नहीं बोल सकते कि राज्य सरकार धान खरीदी करती है, केंद्र के एजेंसी के रूप में राज्य सरकार करती है। जो डिफेंस का पैसा हमको देना था उसकी व्यवस्था करके हम बैठे, उसकी चिंता मत कीजिए आप। लेकिन जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी चिंतित, आपके दिल और दिमाग में ये बैठा हुआ है कि हम कर ही नहीं सकते। और रही बात आपने जो घमंड की कही, घमंड और आत्मविश्वास में एक बारीक लाइन है, उस बारीक लाइन को आप जब समझ लेंगे, घमंड किसको कहते हैं कि अध्यादेश को, कैबिनेट के अध्यादेश को फाड़ देने वाला एक साधारण सा सांसद, उसको घमंड कहते हैं कि एक साधारण सा सांसद डीएनए के नाम पे अध्यादेश फाड़ता हुआ, भी प्रधानमंत्री का साइन किया हुआ, कैबिनेट का साइन किया हुआ, तो इसको बोलते हैं घमंड। अजय गंगवानी जी, हमारे में घमंड इसलिए नहीं है क्योंकि हम जो बोल रहे हैं उसका सीधा सीधा क्या कारण है। 65 करोड़ हितग्राही डायरेक्ट केंद्र सरकार से जुड़े हुए हैं, शौचालय लेके और
अरे आप जो बात कर रहे हैं अजय गंगवानी जी, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि कितनी योजनाओं का यहाँ पे हम उल्लेख करें। पीएम आवास की बात कर रहे थे, पीएम आवास में भी आपका इसलिए आवास नहीं बना था, टीएस सिंहदेव जी ने इस्तीफा दिया था। चिट्ठी जाके पढ़ना जो दिखा रहे हो ना, विधानसभा चुनाव में रमन सिंह के आंकड़े देख लीजिए निशिकांत जी, मेरा निवेदन है, पढ़ लीजिए। मैं आपके बीच में बोला कंप्लीट कर, मेरा निवेदन है, गलत आंकड़े रखेंगे तो मुझे ये बात गलत आंकड़े आप कंप्लीट करें। आप जज मत बनिए पेशी के माध्यम से, आप जज मत बनिए पेशी के माध्यम से। मैं बता रहा हूँ आंकड़े, चाहे पीएम आवास की बात आप कर रहे हो तो टीएस सिंहदेव का चिट्ठी आपको पढ़ना चाहिए। वो आपके मुंह पे तमाचा था कि केंद्र ने पैसा भेज दिया, राज्य ने अलॉटमेंट नहीं दिया, इस कारण से पीएम आवास नहीं बन पाया। मुझे 10 चीजें जरूरी है। हाँ ठीक है निशिकांत जी जवाब ले लीजिए। निशिकांत जी आपने अपनी बात रख दी तो उनसे जवाब ले लीजिए। जय जी। देखिए महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री आवास से भारतीय जनता पार्टी के नेता राजनीति कर रहे हैं। रमन सिंह ने विधानसभा में स्वीकार किया कि भैया हमने मात्र 2,37,000 मकान बनाए, हमारी सरकार ने इन 5 सालों में 13 लाख मकान बनाए। आप जाके पीएम आवास का पोर्टल खोल लीजिए, उसमें देखेगा 98% टारगेट पूरा करके छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्य में थे। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता बैठ के राजनीति करते हैं। आपके रमन सिंह का बयान सुन लीजिए। निशिकांत जी आपका जवाब। निशिकांत जी आपका जवाब। ये उसके बाद सरकार को बाहर चले गया झूठ बोलने का। आप नहीं अजय जी आपने आंकड़े दिए तो क्रॉस वेरीफाई तो करना होगा ना। रुकिएगा अजय जी। हाँ निशिकांत जी जवाब आपका। अजय गंगवानी जी, टीएस सिंहदेव ने 8 लाख हितग्राहियों का कागज इस्तीफा दिया तो पंचायत मंत्री थे। आपके चेहरे ठीक है मैं आप दोनों के पास में आती हूँ। आप दोनों के पास आती हूँ। मनीष वोरा जी मैं आंकड़े दे दूंगा पूरे, आपके आप चेक कर लीजिए। ठीक है आप आंकड़े दे दीजिएगा, आप आंकड़े दे दीजिएगा, पर्सनली पहुंचा दीजिएगा आंकड़े। आज बात कर रहे हैं महतारी वंदन और नई सरकार की योजनाओं की। मनीष वोरा जी आपके पास मैं आती हूँ। तमाम पुराने आंकड़ों को लेकर यहाँ पर बात हो रही है। आंकड़ों की सच्चाई के बारे में अभी पुख्ता तौर पर जब तक आंकड़े सामने नहीं है तब तक कहा नहीं जा सकता है। लेकिन महतारी वंदन योजना से लेकर लोकसभा चुनाव से पहले तमाम योजनाओं के सहारे भारतीय जनता पार्टी ने जो छत्तीसगढ़ में एंट्री की है उनको साकार होते आप धरातल पर देख पा रहे हैं क्या आने वाले समय में हो पाएगा? देखिए निश्चित रूप से भाजपा ने जो घोषणाएं करी थी, जो मोदी गारंटी की बात करी थी, उसमें से लगभग 10 घोषणाओं को लेकर के उन्होंने बजट में प्रावधान निश्चित रूप से किया है। कितना प्रावधान किया है, उनसे कितनों को लाभ होगा, ये सेकेंडरी मैटर है। बट हाँ 10 योजनाओं को लेकर मोदी की जो गारंटी की बात उन्होंने की थी उसमें से 10 योजनाओं का उन्होंने सीधे तौर पर प्रावधान किया है और उनको बजट में उन्होंने शामिल किया है। आने वाले समय मुझे लगता है कि उसका लाभ जनता को मिलेगा। ये जो अभी पूरी जो अपनी बहस हम देख रहे थे महतारी वंदन योजनाओं को लेकर के जो हम बात कर रहे थे, और दूसरी बात आपने ये कही कि सीधे तौर पे उसको भाजपा में कितना फायदा मिलेगा, तो देखिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बड़ा चैलेंज है और उसको इस बात को प्रूव करना पड़ेगा कि मोदी जी ने स्वयं जो गारंटी ली थी यहाँ पर आकर के, उस गारंटी को पूरा करने के लिए भाजपा प्रतिबद्ध है। और मुझे लगता है लगभग 10 वादों को उन्होंने उसमें शामिल किया है। वो 10 वादे जो हैं उनको शामिल करके और उन्होंने इस बात को प्रूव करने का प्रयास किया है कि हम इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं और मोदी की गारंटी को हम 100% पूरा करेंगे। अभी तो केवल उसको बजट में शामिल किया है, लेकिन आने वाले समय में उसका लाभ कितना जनता को मिलता है। मैं जब भी बैठता हूँ किसी डिबेट में इस बात को बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें कहता हूँ कि देखिए योजना बनाना सरकार का काम है। राजनीतिक दल जो होते हैं वो लेकर के योजना आते हैं, उसको सरकार में आने के बाद उन योजनाओं को सरकारी अधिकारी बनाते हैं और उन योजनाओं को जनता तक पहुंचाना और वास्तविक जनता को उसका फायदा दिलाना, इसमें राजनीतिक दलों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। सत्ता पक्ष का काम ये होता है कि उसने जो घोषणा करी थी, सरकार ने जो योजना बनाई, उसका फायदा जनता को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है और वहां तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, जनता तक उस योजना को पहुंचाना और अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक उस योजनाओं को पहुंचाना, ये सत्ताधारी दल का काम होता है। लेकिन यदि वो योजना जनता तक नहीं पहुंच रही है तो उसका ध्यान रखने का काम विपक्ष का होता है। ठीक है अजय गंगवानी जी फाइनल कमेंट। देखिए महत्वपूर्ण है कि सिर्फ ये महतारी वंदन की बात नहीं, आज ये मेरे मित्र स्वीकार करेंगे चैनल पे 500 रुपए में सिलेंडर का वादा किया, सिर्फ 10 साल में 410 का सिलेंडर 1100 के पार कर दिया। आपने दावा किया था कि भैया हम जो है 500 रुपए सिलेंडर देंगे। अभी जो वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया, कहीं भी जो सिलेंडर का कुछ घोषणा के बता दीजिए। 36 लाख कनेक्शन है। ठीक है समय मेरे पास नहीं है। निशिकांत जी बहुत छोटा सा कमेंट, बहुत छोटा सा कमेंट। उज्ज्वला योजना के माध्यम से हम लगातार 500 रुपए सिलेंडर दे रहे हैं। हमारे मित्र पता नहीं कहाँ रहते हैं। राहुल गांधी तो बाहर आइए, योजनाएं दिखेंगी। ठीक है आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। निशिकांत जी, अजय गंगवानी जी, मनीष वोरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के तहत लोकसभा चुनाव का बेड़ा पार लगाने की तैयारी चल रही है, 20 फरवरी की तिथि निर्धारित की गई है और पूरा सरकारी
तंत्र इस योजना को अमली जामा पहनाने में लग गया है। 47 लाख के करीब आवेदन अभी तक आ चुके हैं। देखना ये होगा कि ये 47 लाख जो आवेदन पहुंचे हैं, क्या इनके खातों तक पैसा पहुंचेगा लोकसभा चुनाव से पहले या नहीं। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतने खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।